नमस्कार मित्रों, आज अपन इतिहास की क्लास को आगे बढ़ाते हुए मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। मेवाड़ का इतिहास सबसे महत्वपूर्ण इतिहास है राजस्थान का। और मान लो मेवाड़ आपके याद हो गया तो ये मान करके चले कि राजस्थान का आधा इतिहास आपने याद कर लिया। किसी इतिहास में से प्रश्न पूछा जाए या न जाए, लेकिन मेवाड़ में से प्रश्न पूछना लगभग निश्चित होता है राजस्थान की किसी भी भर्ती में। तो मेवाड़ का इतिहास अपन शुरू करेंगे। मेवाड़ का इतिहास। अब मेवाड़ में भी वो ही राजपूत क्या करते हैं, शासन करते हैं। ये आपको पहली क्लास में बता दिया गया था कि संपूर्ण राजस्थान में राजपूत लोग शासन करते थे, तो मेवाड़ में भी राजपूत ही शासन करेंगे। मेवाड़ में 3 वंशों ने शासन किया था, जिसमें पहला वंश था मौर्य वंश। इसने सबसे पहले मेवाड़ पर शासन किया। इसके बाद में शासन किया गुहिल वंश ने, और गुहिल वंश के बाद में शासन किया मेवाड़ पर सिसोदिया वंश ने। ये 3 वंशों ने मेवाड़ पर शासन किया था। मूल रूप से जो गुहिल वंश और सिसोदिया वंश है, यही अपने को पढ़ना है। मौर्य वंश बहुत कम समय के लिए शासन किया, लेकिन अपने से एग्जाम में यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि मेवाड़ में प्रारंभ में शासन किसने किया, तो उसका उत्तर होगा मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद में किया गुहिल वंश ने, और गुहिल वंश के बाद में किया सिसोदिया वंश ने। तो सबसे पहले तो आप ये लिखे कि मेवाड़ में 3 वंशों ने शासन किया था, जिसमें पहला मौर्य वंश था, दूसरा गुहिल वंश था, और तीसरा वंश सिसोदिया वंश था। इन 3 वंशों ने मेवाड़ पर क्या किया था, शासन किया था। इसके बाद में मेवाड़ का जो नाम था, सबसे प्रारंभिक जो नाम पूछा जाएगा वो मेवाड़ का सबसे पहला नाम हो गया सिवी। ये अपने से परीक्षा में पूछा जाता है। सिवी वर्तमान में एक जगह का नाम है, जो राजस्थान की एक सभ्यता भी है। देखो मेवाड़ का इतिहास, जिसको अपन आज मेवाड़ कहते हैं, इस मेवाड़ का प्रारंभिक नाम, मेवाड़ का प्रारंभिक नाम का मतलब सबसे पहले मेवाड़ को क्या कहा गया, सिवी कहा गया। क्या कहा गया था, सिवी। सिवी एक जगह का नाम है, जो वर्तमान के अंदर है। राजस्थान की एक सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो मेवाड़ का प्रारंभिक नाम क्या हो गया, सिवी। अब सिवी एक बहुत बड़ा शहर था, और प्राचीन समय में जो शहर होता था, जिसको आज अपन जिला बोलते हैं, उसको उस समय जनपद के नाम से जाना जाता था। ये जनपद हो गया। जनपद यानी कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता था। तो मेवाड़ का प्रारंभिक नाम सिवी। सिवी अपने आप में क्या था, एक जनपद। जनपद होने के कारण इसकी क्या बनाई गई थी, एक राजधानी बनाई गई। और उस राजधानी का नाम क्या था, माध्यमिका। सिवी की जो राजधानी बनी थी वो थी माध्यमिका, और ये माध्यमिका जो है वो वर्तमान में चित्तौड़ जिले में है। वर्तमान कहाँ स्थित है, चित्तौड़ में। तो ये अपने इतिहास की पहली लाइन क्या हो गई कि मेवाड़ का प्रारंभिक नाम सिवी था। सिवी अपने आप में एक जनपद था, यानी बहुत बड़ा राज्य था, इसलिए उसकी एक बनाई गई राजधानी, उस राजधानी का नाम था माध्यमिका। और इस माध्यमिका को वर्तमान में कहाँ स्थित है, ये चित्तौड़ में। माध्यमिका वर्तमान में कहाँ स्थित है, चित्तौड़ में। अब देखो सिवी के बाद में इस मेवाड़ को कहा गया प्रागवाट।
क्या नाम हुआ? प्रागवाट। प्रागवाट का ही रूपांतरण हो गया मेदपाटन। मेदपाटन, और मेदपाटन का नाम हो गया मेवाड़। मेदपाटन को क्या कहा गया? मेवाड़। और इस मेवाड़ को अपन वर्तमान में कहते हैं उदयपुर। वर्तमान में क्या कहते हैं? उदयपुर। अब ये पूरा इसका नामकरण हुआ। अभी अपन ने क्या शुरू नहीं किया, अभी तो केवल मेवाड़ का नामकरण कर रहे हैं कि इस मेवाड़ को कहा क्या क्या गया है। आपसे एग्जाम में सीधा सा प्रश्न पूछे कि प्राचीन समय में मेवाड़ को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था या किस नाम से नहीं जाना जाता था, तो ध्यान रखना मेवाड़ का जो प्रारंभिक नाम था वो सिवी था। सिवी अपने आप में एक जनपद था। जनपद होने के कारण इसकी एक राजधानी बनाई गई। उस राजधानी का नाम माध्यमिका था, और माध्यमिका वर्तमान चित्तौड़ जिले में स्थित है। उसके बाद में सिवी को ही कहा गया कुछ वर्षों बाद में प्रागवाट। प्रागवाट को कुछ वर्षों बाद में फिर कहा गया मेदपाटन, और मेदपाटन को ही अपन क्या कहते हैं? मेवाड़। और मेवाड़ को ही वर्तमान में क्या नाम दे दिया गया? उदयपुर जिला। यानी उदयपुर जिले के आसपास जो भी जिले हैं वो पहले किसमें शामिल थे? मेवाड़ में। क्योंकि मेवाड़ राजस्थान की 19 रियासतों में से सबसे पुरानी रियासत मानी जाती है। रियासतों का भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। सबसे छोटी रियासत, सबसे बड़ी रियासत, सबसे पुरानी रियासत और सबसे नवीन रियासत। तो ये अपनी मेवाड़ है जो सबसे पुरानी रियासत मानी जाती है। तो ये तो मेवाड़ का नामकरण हो गया कि मेवाड़ का प्रारंभिक नाम सिवी था। सिवी अपने आप में एक जनपद था। जनपद होने के कारण उसकी एक राजधानी बनाई गई। उस राजधानी का नाम है माध्यमिका था, और ये माध्यमिका वर्तमान में कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सिवी अपने आप में एक सभ्यता भी है। जब अपन राजस्थान की सभ्यता पढ़ेंगे तो वहां सिवी सभ्यता भी पढ़ेंगे। सिवी को कुछ वर्षों बाद में क्या कहा गया? प्रागवाट। प्रागवाट के बाद में इसे कहा गया मेदपाटन। मेदपाटन को ही मेवाड़ कहा गया, और मेवाड़ को वर्तमान में उदयपुर के नाम से जाना जाता है। अब देखो, इस मेवाड़ में सबसे पहले शासन किया, यानी कि मेवाड़ में सबसे पहले शासन किया मौर्य वंश ने। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया कि मेवाड़ में सबसे पहले कौन शासन करते थे? मौर्य वंश। मौर्य के बाद में गुहिल, गुहिल के बाद में सिसोदिया। तो मौर्य वंश का एक बहुत प्रतापी शासक था। मौर्य वंश का कैसा शासक है? प्रतापी शासक, जिसका नाम था चित्रांगद मौर्य। क्या नाम था? चित्रांगद मौर्य। ये काफी विवादित रहा हुआ प्रश्न है। वर्ष 2011 की सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के जीके वाले पेपर में ये पूछा गया था कि चित्तौड़ दुर्ग किसके द्वारा बनवाया गया था। तो उसमें एक ऑप्शन चित्रांगद मौर्य था, एक चित्रगुप्त था और एक चित्रगुप्त मौर्य था। इस प्रकार के ऑप्शन दिया गया था, तो वो काफी विवादित रहा और अंत के अंदर आरपीएससी के द्वारा ये उत्तर फाइनल किया गया था कि चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण मौर्य वंश के प्रतापी शासक चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। अब देखो, ये मान लीजिए अपना धरातल है और धरातल के ऊपर इस प्रकार की एक ही पहाड़ी बनी हुई है। इस पहाड़ी का नाम हो गया चित्रकूट की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? चित्रकूट की पहाड़ी। अब ये चित्रकूट की पहाड़ी कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। यानी चित्रकूट की पहाड़ी चित्तौड़गढ़ जिले में है। इस चित्रकूट की पहाड़ी पर एक दुर्ग बनवाया गया जिसको चित्तौड़ दुर्ग कहते हैं। कौन सा दुर्ग कहते हैं? चित्तौड़ दुर्ग। और बनवाया कौन था? चित्रांगद मौर्य ने। कौन सी शताब्दी में? 7
चित्तौड़ दुर्ग जो बनवाया गया था उसकी टोटल जो परिधि है ये, यानी दुर्ग के चारों ओर जो दीवार होती है उसको परिधि कहा जाता है। तो चित्तौड़ दुर्ग की परिधि 11.2 वर्ग किलोमीटर है। 11.2 वर्ग किलोमीटर इसकी क्या है, परिधि। चित्तौड़ दुर्ग राजस्थान का सबसे सुंदर दुर्ग है, इसलिए इस चित्तौड़ दुर्ग को दुर्गों की आत्मा और राजस्थान दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। राजस्थान दुर्गों का सिरमौर, यानी चित्तौड़ दुर्ग राजस्थान का सबसे सुंदर दुर्ग है, इसी कारण राजस्थान के दुर्गों की आत्मा भी चित्तौड़ दुर्ग को कहेंगे और राजस्थान दुर्गों का सिरमौर भी इसे कहा जाता है। चित्तौड़ दुर्ग को देखने के लिए अकबर का दरबारी कवि अबुल फजल भी आया था और अबुल फजल ने इस दुर्ग की सुंदरता को देख करके कहा था कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ऐसा किसने कहा, अबुल फजल ने। किस दुर्ग के बारे में कहा, चित्तौड़ दुर्ग के बारे में। क्या देख करके, उस दुर्ग की सुंदरता को देख करके। दोबारा देखो, अब मेवाड़ में सबसे पहले शासन कौन से वंश ने किया, मौर्य वंश ने। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, चित्रांगद मौर्य था। इस चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में कौन सा दुर्ग बनवाया, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बनवाया। चित्तौड़ का दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, चित्रकूट की पहाड़ी पर स्थित है। चित्रकूट की पहाड़ी कहाँ है, चित्तौड़ में है। चित्तौड़ का दुर्ग का जो कुल परिधि है वो कितनी है, 11.2 वर्ग किलोमीटर है। चित्तौड़ दुर्ग राजस्थान का सबसे सुंदर दुर्ग माना जाता है, इसलिए राजस्थान दुर्गों की आत्मा चित्तौड़ को कहते हैं और राजस्थान दुर्गों का सिरमौर दुर्ग भी चित्तौड़ दुर्ग को कहा जाता है। अकबर का दरबारी कवि अबुल फजल इस चित्तौड़ दुर्ग को देखने के लिए आया तो इसकी सुंदरता को देख करके उसने कहा था कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो पंक्ति है किसने कहा था, अबुल फजल ने। किस दुर्ग के बारे में, चित्तौड़ दुर्ग के बारे में, उसकी सुंदरता को देख करके। तो ये चित्तौड़ दुर्ग के बारे में हो गया। उसके बाद में अब चित्रांगद मौर्य के बाद में इस मौर्य वंश का जो शासक बना था उसका नाम था मानभेरी। और मानभेरी कहाँ शासन कर रहा था, चित्तौड़ में। यानी चित्तौड़ दुर्ग पर शासन किसका था, मानभेरी का, जो मौर्य वंश का शासक था। लेकिन इधर 566 ईस्वी में, 566 ईस्वी में गुहिला द्वितीय ने, किसने, गुहिला द्वितीय ने गुहिल वंश की क्या कर दी, स्थापना। गुहिल वंश की स्थापना की। गुहिलादित्य ने गुहिल वंश की स्थापना कब की, 566 में। इस कारण से गुहिलादित्य को गुहिल वंश का क्या मानेंगे, गुहिल वंश का यही आदि पुरुष था और इसी को अपन क्या कह देंगे, संस्थापक कहेंगे। तो गुहिलादित्य ही गुहिल वंश का संस्थापक माना जाता है और इसी को इसका आदि, आदि का मतलब प्रथम पुरुष कहा जाता है। गुहिलादित्य था तो गुहिलादित्य ने अपनी राजधानी नागदा को बनाया था। किसको बनाया था, नागदा को अपनी राजधानी बनाया। और ये नागदा कहाँ स्थित है, उदयपुर में। नागदा कहाँ स्थित है, उदयपुर में। गुहिलादित्य का पिता शिलादित्य था। पिता कौन था, शिलादित्य। और इसकी माता थी, उसका नाम था पुष्पावती। पुष्पावती, ये इसका थोड़ा सा परिचय है। देखो
566 ईस्वी में गुहिलादित्य ने कौन से वंश की स्थापना की? गुहिल वंश की स्थापना की। इस कारण से गुहिलादित्य को गुहिल वंश का आदि पुरुष कहा जाता है और इस वंश का संस्थापक भी इसे माना जाता है। गुहिलादित्य राजा बना था तो इसने अपने एक राजधानी बनाई जिसका नाम नागदा था और नागदा कहाँ स्थित है? उदयपुर में। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी ध्यान रखना क्या थी? नागदा थी, क्योंकि मेवाड़ में गुहिलादित्य ने ही गुहिल वंश की स्थापना की थी और पहला जो राजा बना था उसका नाम क्या था? गुहिलादित्य, और इसी के द्वारा जो राजधानी बनाई जाएगी उसका वो ही मेवाड़ की पहली राजधानी मानी जाएगी। उसके बाद में गुहिलादित्य का एक वंशज था जिसका नाम कालभोज था। ये अपना गुहिलादित्य है, ध्यान रखना, गुहिलादित्य। और इसका एक क्या था? वंशज। वंशज का नाम क्या रखा गया था? कालभोज। इस कालभोज को तुम सब जानते हो इतिहास में, क्योंकि ये दूसरे नाम से काफी प्रसिद्ध हो गया था। तो कालभोज था, गुहिलादित्य का वंशज कौन हो गया? कालभोज। और इस कालभोज था ये हारीत ऋषि का शिष्य था। इसका शिष्य था हारीत ऋषि का शिष्य था। हारीत ऋषि ने कालभोज को, किसको? कालभोज को बप्पा रावल की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी? बप्पा रावल की। अब आप सब पहचान गए होंगे कि बप्पा रावल कौन था। अब आपसे एग्जाम में पूछे कि बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? तो बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था और कालभोज किसका शिष्य था? हारीत ऋषि का शिष्य था। इसलिए हारीत ऋषि ने इस बप्पा रावल को क्या कहा? कालभोज को बप्पा रावल की क्या दी थी? उपाधि दी थी। और एक किसका वंशज था? तो गुहिलादित्य का क्या था? वंशज था। इससे बप्पा रावल के द्वारा उदयपुर में एक लिंगजी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसका निर्माण करवाया गया, एक लिंगजी मंदिर का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। एक लिंगजी मंदिर का बप्पा रावल के द्वारा क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। इस एक लिंगजी का संबंध शैव संप्रदाय से है। कौन से संप्रदाय से है? शैव संप्रदाय से है। शैव संप्रदाय से है। और एक लिंगजी जो देवता है वो मेवाड़ के राजाओं का, वो मेवाड़ के राजाओं का क्या माना जाता है? कुल देवता माना जाता है, इष्ट देवता माना जाता है, या अपन कह सकते हैं कि ये आराध्य देवता भी माना जाता है। उसके बाद में गुहिलादित्य गुहिल वंश का क्या था? संस्थापक था। इसी का एक वंशज था, कौन? कालभोज था। और कालभोज ने हारीत ऋषि का ये क्या था? शिष्य। कालभोज हारीत ऋषि का शिष्य था, इसलिए कालभोज को बप्पा रावल की उपाधि किसने दी थी? हारीत ऋषि ने दी थी। और इस बप्पा रावल ने एक लिंगजी मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इसका संबंध शैव संप्रदाय से माना जाता है। शैव संप्रदाय को ही लघुलीश संप्रदाय भी कहा जाता है। बप्पा रावल था, इसने 735 ईस्वी में, बप्पा रावल ने कब? बप्पा रावल ने 735 ईस्वी में, कब? 735 ईस्वी में, जो मैंने आपको बताया था मौर्य वंश का शासक मानभेरी, कौन बताया था? मानभेरी को पराजित कर दिया। मानभेरी को 735 ईस्वी में बप्पा रावल ने हरा दिया और हरा करके बप्पा रावल का अधिकार कहां पर हो गया? बताओ बे? चित्तौड़ पर। यानी चित्तौड़ पर अधिकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन था? बप्पा रावल। कब अधिकार किया? 735 ईस्वी में। किसको हराया? मौर्य वंश के मानभेरी को हराकर चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। बप्पा रावल का 753 ईस्वी
देहांत हो गया था। कब देहांत हो गया? 753 ईस्वी में बप्पा रावल का देहांत हो गया था। अब इस बप्पा रावल से आगे का जो वास्तविक इतिहास शुरू होने वाला है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।